चिराग पासवान संसद पहुंचे, रामविलास पासवान संसद पहुंचे, काशीराम से लेकर और मायावती से लेकर रामदास अठावले से लेकर वो तमाम दलित लीडर्स अगर आज दिख रहे हैं राजनीति के शीर्ष पर, पटल पर, ये बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन। चिराग पासवान पर तो होनी ही चाहिए भाई, बिहार के सबसे बड़े आप हिमायती बनते हैं। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था दलित रिजर्वेशन में सब कोटा लाने की, क्रीमी लेयर बनाने की, उस पर सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में किसी ने बीजेपी का विरोध किया तो यही चिराग पासवान। लेकिन बिहार में सबकी नजर चिराग पासवान पर है। अब चिराग पासवान अगर इस मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जीतन राम मांझी सही बोले थे कि वो सिर्फ पासवानों की राजनीति करते हैं। जब पासवानों का मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट में सब कोटा लाने की बात, तो आप रोड पर आ गए, कहे कि मैं नैतिक तौर पर इसका विरोध करता हूं। आपकी नैतिकता कहां चली गई? तो वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे। लेकिन अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा है क्या? और चिराग पासवान देखिए बिहार में 19% दलित और 21 जातियां हैं दलितों, इसमें सबसे बड़ी आबादी पासवानों की है करीब 5.5%, उसके बाद चमार की है करीब 5%, फिर बाकी जातियां हैं, पासी कह लीजिए, नटद्वार कह लीजिए, बैठा कह लीजिए, रजक कह लीजिए, सभी का मिला जुला 19% वोटर्स है। चिराग खुद को सबका नेता बताते हैं। पूरे दलित समाज के लिए अगर कोई नेता सबसे ज्यादा कर रहा है काम तो रामविलास पासवान ने किया और अब चिराग पासवान कर रहे हैं। लेकिन अंबेडकर के मुद्दे पर चिराग पासवान से भविष्य में सवाल जरूर किया जाएगा। और देखिएगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव आएगा शिवम, और जब वोट मांगने निकलेंगे चिराग पासवान, जितने भी इनको सीटें मिले, 25 सीट, 30 सीट, 40 सीट, जितने भी इनको सीटें मिले, उस समय बिहार का दलित समाज ये पूछेगा जब अम्बेडकर की बात आया था, जब अम्बेडकर जी पर मुद्दा चल रहा था, तो आपने बीजेपी का समर्थन क्यों किया? देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम अगर आप देखिए लोकसभा का, बीजेपी को 40 से कम सीटें हैं, 37 सीटें हैं शायद एनडीए को। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर दलित वोटर जो हैं उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। देखिए दलित वोटर्स यूपी में, बिहार में बड़ी संख्या में 19-20% वोट होना, इसका मतलब है कि हर 5 वोटर में से 1 वोटर जो है वो दलित है। मांझी की अगर एक्सेप्टेबिलिटी है तो बहुत तो उनकी उन्हीं के समाज में है, जो मुसहर जाती है, जो मांझी समाज है, उसमें भी पूरी तरीके से लोगों में उनकी स्वीकारता नहीं है। अगर वो गया जीते हैं इस बार लोकसभा, तो उसमें बहुत बड़ा कारण बीजेपी भी रहा। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर टिप्पणी क्या की, पूरे विपक्ष ने इसे अंबेडकर का अपमान मान लिया। देखिए संसद के साथ साथ यह मुद्दा जो है वह सड़क पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में, यानी कि कल और परसों की बात की जाए तो कर्नाटक में एक एमएलए की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पर पटना का सदाकत आश्रम जो है वह जनक्षेत्र में कल बदल गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वह आमने सामने थे, पुलिस बल ने बीच में आकर दोनों को अलग थलग किया। वहीं पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की घटना है, महाराष्ट्र में भी जो है कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कई राज्यों में जो है आंदोलन चल रहे हैं, इसको लेकर लोग जो हैं, कांग्रेस के विपक्ष जो है वह सड़क पर आ चुका है। अब एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है कि बिहार में जो अपने आप को दलित नेता मानते हैं, दलित के हितैषी मानते हैं, जैसे कि चिराग पासवान ने अमित शाह को इस मुद्दे पर सपोर्ट किया है और अमित शाह के सुर में सुर मिलाया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अमित शाह ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जिससे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो। चिराग पासवान साफ तौर पे विपक्ष पर भी हमलावर हैं। वह कह रहे हैं कि विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। भाजपा की सरकार में भी जो है उन्हें भारत रत्न मिला है। देखिए इन मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। उदित जी, चिराग पासवान जो है अपने आप को कहते हैं दलित के नेता, दलित का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? चुप्पी उनकी और अमित शाह का सपोर्ट करना, यह किस ओर इशारा करता है? देखिए मामला सिर्फ चिराग पासवान का नहीं है, मामला उन तमाम दलित लीडर्स का है जो देश में अलग अलग राज्यों में दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप यूपी देख लीजिए, मायावती, चंद्रशेखर रावण की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र जाइए तो रामदास अठावले की बात कर सकते हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पे हम चर्चा कर सकते हैं। हर राज्य में ये कैलकुलेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस वक्त देश के उन नेताओं पर है जो दलित भी है और बीजेपी गठबंधन में भी है। अब रामदास अठावले पर भी चर्चा हो सकती है, चिराग पासवान पर तो होनी ही चाहिए भाई, बिहार के सबसे बड़े आप हिमायती बनते हैं। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था दलित रिजर्वेशन में सब कोटा लाने की, क्रीमी लेयर बनाने की, उस पर सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में किसी ने बीजेपी का विरोध किया तो यही चिराग पासवान ने विरोध किया था। मुझे याद है कि समस्तीपुर में चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारा भी लगा रहे थे, नारे भी लगाए गए थे मोदी जी के काम, क्योंकि उसमें बिहार में मात्र एक ही जाति है पासवान जो क्रीमी लेयर में जा सकती थी। तो ये सीधी अटैक था चिराग पासवान पर, उनकी जाति पर और उनके पूरे वोटर्स पर, तो मुखर हो गए। अब देखिए मसला ये है कि आप कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं, वहां सीटी रवि जो एमएलसी है बीजेपी से, तो वहां के एक सिटिंग मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी से हैं, लक्ष्मी हेबलर, उनको गाली दे दिए हैं प्रोटेस्ट के दौरान, विरोधाभास के दौरान गाली गलौज हो गया है, बहुत आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, उनका अरेस्टिंग हो गया है। पटना के सदाकत आश्रम का दृश्य आपने कल दिखाया,
सदाकत आश्रम के सामने कैसे बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने थे। महाराष्ट्र में भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में जबरदस्ती घुसने लगे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अंबेडकर का आग इस देश में लग गया है और ये कोई साधारण मसला नहीं है। देखिए, हमें एक बात ये भी समझना होगा कि देखिए, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जान लें कि हम यहाँ पर किसी को डिफेंड या किसी को ऑफेंड करने नहीं आए हैं। हमारा काम ये नहीं है कि अमित शाह ने सही बोला या गलत बोला इस पर फैसला सुना है। गलत भी हो सकते हैं और बीजेपी की नजर में सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका तो ये जरूर मान रहा है ना कि अम्बेडकर साहब की बेइज्जती हुई है। अम्बेडकर साहब की बेइज्जती हुई और अम्बेडकर साहब को साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। मैंने कल भी अपनी चर्चा में कहा कि आज अगर चिराग पासवान संसद पहुंचे, रामविलास पासवान संसद पहुंचे, काशीराम से लेकर और मायावती से लेकर रामदास अठावले से लेकर वो तमाम दलित लीडर्स अगर आज दिख रहे हैं राजनीति के शीर्ष पर, पटल पर, ये बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है, जिसके चलते आज ये लोग पॉलिटिक्स में और हर जगह सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनका तिरस्कार बहुत बड़ा मसला है और पूरा भारत इस वक्त उठ खड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में सबकी नजर चिराग पासवान पर है। अब चिराग पासवान अगर इस मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जीतन राम मांझी सही बोले थे कि वो सिर्फ पासवानों की राजनीति करते हैं। जब पासवानों का मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट में सब कोटा लाने की बात, तो आप रोड पर आ गए, कहे कि मैं नैतिक तौर पर इसका विरोध करता हूं। तो आपकी नैतिकता कहां चली गई? तो क्या चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि हम भाजपा के नाम पर वोट जीताएंगे, दलित की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, चिराग पासवान का सिर्फ ये मुद्दा नहीं है। चिराग पासवान का तो अपना वोट बैंक है जिसको वो कैसे भी बचाएंगे। मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर देश में कोई सबसे प्रमुखता से और प्रखरता से कोई दलित लीडर सामने आया तो वो चिराग पासवान ही थे, क्योंकि सीधे सीधे उनके 5 या 6% वोट बैंक पर वो खतरा था। तो उस समय तो वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए सड़क पर उतर गए। लेकिन अब देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा है क्या? और चिराग पासवान, देखिए बिहार में 19% दलित है, 19, ऐसा माफ कीजिएगा, हाँ 19%, और 21 जातियां हैं दलितों की, जिसमें सबसे बड़ी आबादी पासवानों की है करीब 5.5%, उसके बाद चमार की है करीब 5%, फिर बाकी जातियां हैं, पासी कह लीजिए, नटवार कह लीजिए, बैठा कह लीजिए, रजक कह लीजिए, सभी क्या मिला जुला 19% वोटर्स है। चिराग खुद को सबका नेता बताते हैं कि पूरे दलित समाज के लिए अगर कोई नेता सबसे ज्यादा कर रहा है काम तो रामविलास पासवान ने किया और अब चिराग पासवान कर रहे हैं। लेकिन अंबेडकर के मुद्दे पर चिराग पासवान से भविष्य में सवाल जरूर किया जाएगा। और देखिएगा, जब 2025 का विधानसभा चुनाव आएगा शुभम, और जब वोट मांगने निकलेंगे चिराग पासवान, जितने भी इनको सीटें मिले, 25 सीट, 30 सीट, 40 सीट, जितने भी इनको सीटें मिले, उस समय बिहार का दलित समाज ये पूछेगा कि जब अम्बेडकर की बात आया था, जब अम्बेडकर जी पर मुद्दा चल रहा था, तो आपने बीजेपी का समर्थन क्यों किया था? उस समय आपने क्यों नहीं नैतिकता के आधार पर, नैतिक तौर पर बीजेपी का विरोध किया कि ये गलत है? अमित शाह ने जो एक्ट दिखाया उसे कंडेम क्यों नहीं किया? इस पर सवाल कल दिन चिराग पासवान से पूछा जाएगा, ये आप पक्के तौर पर मानकर चलिए। क्योंकि देखिए, ये मुद्दा अभी इतना हॉट है कि संसद में मारपीट तक नौबत आ गई। कई वो जो सारंगी जो है, प्रताप सारंगी, वो अस्पताल में एडमिट है। मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगी है, भाजपा का भी कई सांसद है जिनको चोट लगी है, मारा पीट हो रहा है रोड पर, और तमाम विपक्ष जो है, पूरा विपक्ष जो है वो एक साथ खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने तो नीतीश कुमार को चिट्ठी तक लिख दिया, चंद्रबाबू नायडू तक को चिट्ठी लिख दिया। तो ये मसला जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और चिराग पासवान इस वक्त कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि उनको तय करना है कि वो अम्बेडकर के साथ है कि अमित शाह के साथ। अच्छा, अम्बेडकर के नाम पर सत्ता जो है अलट पलट भी हो गई है, इतिहास गवाह है। जब भी चुनाव का समय आता है, अभी दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगले साल है, तो क्या विपक्ष भी ये भुनाने की कोशिश कर रहा है और अम्बेडकर को केंद्र में रखने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है दिल्ली और बिहार विधानसभा पर जो है अटैक किया जाए और उसे हासिल किया जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम अगर आप देखिए, लोकसभा का, बीजेपी को 40 से कम सीटें आई, 37 सीटें आई शायद एनडीए को। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर दलित वोटर्स जो हैं उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। देखिए, दलित वोटर्स यूपी में, बिहार में बड़ी संख्या में है। 19-20% वोट होना, इसका मतलब है कि हर 5 वोटर में से 1 वोटर जो है वो दलित है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है यूपी और बिहार जैसे राज्यों में। तो अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, बिहार में तो विधानसभा चुनाव है, तो इस मामले पर अगर विपक्ष इसे इनकैश करना भी चाह रही है तो उसके राजनीति का हिस्सा हो सकता है, और वो गलत भी नहीं है। वोट बैंक के लिए इस तरीके से काम किया जाता है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक का ही मसला नहीं है। एक्चुअली में वो कहते हैं ना कि फंस जाना, बीजेपी फंस गई है, बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई। सोचिए, परसों नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने बैक टू बैक 12 ट्वीट किए। 12 ट्वीट नरेंद्र मोदी का आना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, कोई साधारण मसला नहीं है। वो कंडेम कर रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, कांग्रेस ने दलितों को नरसंहार कराया, कांग्रेस ने
दलितों का अपमान किया, ये किया, वो किया, वो 10 तरह के उदाहरण दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री को 10-10 12-12 ट्वीट करना पड़ रहा है और विपक्ष पूरे देश में से आंदोलन खड़ा कर रहा है सड़क पे, क्योंकि दलित इस देश में 20% के आसपास हैं, मुसलमानों से बड़ा वोट बैंक है और जिसके साथ जाएंगे उधर वजन ज्यादा हो जाएगा। यूपी में इसका हमने उदाहरण देखा है। यूपी में अगर वहां पर बीजेपी इतनी बड़ी नुकसान सही, इतना बड़ा लॉस हुआ बीजेपी को, तो इसके पीछे सबसे बड़े कारण दलित वोटर्स ही बने, जिसकी चर्चा उस समय खूब हो रही थी। हम भी विश्लेषण कर रहे थे कि यूपी में बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण यही दलित बने, जिनको लेकर एक बार फिर से मुद्दा गर्म हो गया है। अच्छा, एक और सवाल है, जीतन राम मांझी की भी चर्चा सामने आ जाती है। क्रीमी लेयर को लेकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आमने सामने आ गए थे, लेकिन अभी दोनों के सुर एक है। जीतन राम मांझी भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या जीतन राम मांझी अपना मंत्री पद संभाल रहे हैं या फिर मंत्री पद जो है बचाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी उस स्तर पे बड़े नेता हैं भी नहीं, जो मेरा अपना अनुमान है। जीतन राम मांझी की अगर एक्सेप्टेबिलिटी है तो बहुत है तो उनकी उन्हीं के समाज में है, जो मुसहर जाति है, जो मांझी समाज है, उसमें भी पूरी तरीके से लोगों में उनकी स्वीकारता नहीं है। अगर वो गया जीते हैं इस बार लोकसभा, तो उसमें बहुत बड़ा कारण बीजेपी भी रहा, बहुत बड़ा कारण रहा है बीजेपी। तो जीतन राम मांझी का बात उतना वजनदार नहीं है जितना चिराग पासवान का है। चिराग अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं अभी बीजेपी के खिलाफ, तो वो नेशनल न्यूज बनेगा, वो नेशनल न्यूज बनेगा। हालांकि देखिए, मांझी को भी कम एस्टिमेट नहीं करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी, मैंने कहा ना कि उस स्ट्रक्चर के नेता नहीं है जिस स्ट्रक्चर के अंदर रामविलास पासवान थे और चिराग पासवान। आरजेडी एकदम चुप्पी साधे हुए है, कुछ बोल नहीं रही है उधर से। लालू जी ने तो कहा है, लालू जी का 2-3 बार बयान आया है। कांग्रेस पार्टी का देखिए आज प्रदर्शन है इनकम टैक्स गोलंबर पर। कांग्रेस सबसे ज्यादा आंदोलित ये है, इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ बीजेपी का एक बड़ा प्रोटेस्ट लोकसभा में भी चल रहा है, संसद में भी चल रहा है। और जितने राज्यों का हमने जिक्र किया, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, झारखंड हो, गुजरात हो, सभी जगह पर कांग्रेस पार्टी ही प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि आरजेडी को इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, चलिए, तो अंबेडकर मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक जो है इसकी आवाजें गूंज रही हैं। विपक्ष जो है अब सड़क पर उतर गया है। आज बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया, कल भी प्रदर्शन किया था उन्होंने। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर केंद्र में अंबेडकर को रखा जा रहा है, ताकि दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव जो है उसको टारगेट किया जाए और उस पर जीत हासिल की जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान को अमित शाह का सपोर्ट करना चाहिए था या फिर उनको इसके खिलाफ बोलना चाहिए था? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।